हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष स्वागत करता हूं। दोस्तों गाइड्स, आज आप लोगों के लिए मैं द्विज शिक्षा के अंतर्गत एक जानकारी लेकर आया हूं। इसमें जानकारी ये है कि नार्को टेस्ट क्या है, नार्को टेस्ट क्या है या ब्रेन मैपिंग जिसे बोले नार्को टेस्ट है या ब्रेन मैपिंग क्या है। तो इसमें से पहले हम जानेंगे नार्को टेस्ट। तो इसमें आपको बताना चाहेंगे हम नार्को टेस्ट क्या होता है। इसमें व्यक्ति को एक नशीला पदार्थ दिया जाता है। व्यक्ति को जो मुजरिम होता है उसको एक नशीला पदार्थ दिया जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि उसको ऐसे दवा दी जाती है जिसमें वो क्या होता है, वो आधा बेहोश होता है और आधा होश में होता है, यानी कि आधा बेहोशी की हालत में होगा और आधा उसमें उसकी होश होगी। उससे जानकारी की जाती है कि वो जो कुछ भी बयान में दिया है सही बोल रहा है या झूठ। हालांकि दोस्तों ये 100% श्योर नहीं है कि नार्को टेस्ट से सब कुछ सही ज्ञात किया सके। हाँ, फिर भी कोशिश की जा सकती है। ये सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट या हिंदी में धारा 29 भारतीय साक्ष्य नियम के अंतर्गत आता है। हालांकि इस टेस्ट के लिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था, साफ कह दिया कि बिना सहमति के, बिना अभिव्यक्ति यानी जो उस व्यक्ति का हमें बयान लेना है, जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट करना है, बिना उसकी सहमति के जो व्यक्ति स्टेटमेंट देना चाहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बिना अभिव्यक्ति के सहमति के जो व्यक्ति स्टेटमेंट देना चाहता है उसकी सहमति के बिना नार्को टेस्ट नहीं किया सकता। अगर ऐसा किया जाएगा तो यह असंवैधानिक होगा, यानी कि जिस व्यक्ति का हमें नार्को टेस्ट करना है उसके बिना सहमति के हम उसका नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। हमें उसकी सहमति जरूरी है। यह 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अगर बिना सहमति किया जाता तो यह असंवैधानिक माना जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं, थोड़ा आगे चल देख लेते हैं कि नार्को टेस्ट होता है क्या, इससे क्या कैसे, किसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे किया जाता है, सब कुछ हम आगे विस्तार से जानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर दोस्तों, इसमें नार्को टेस्ट का सबसे पहला परीक्षण 1922 में रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सास के डॉक्टर ने 2 मुजरिमों पर किया था। ठीक, नार्को टेस्ट का सबसे पहला परीक्षण 1922 में रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सास के डॉक्टर ने 2 मुजरिमों पर किया था। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी मुजरिम को आधा बेहोश करके ये जाना जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। यानी इस टेस्ट में क्या करते हैं, मुजरिम को आधा बेहोश करके ये जानते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसके लिए आरोपी को साइको एक्टिव दवा, ध्यान रखिए दोस्तों, इसके लिए आरोपी को साइको एक्टिव दवा एथेनॉल, सोडियम पेंटाथॉल इथेनॉल की दे सकते हैं, या सोडियम पेंटाथॉल दिया जाता है, या सोडियम अमाइटल या बारबिचुएटस आदि केमिकल्स ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आदि नशीले पदार्थ या ड्रग्स के इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। कई लोग इसको टूथ ड्रग्स भी कहते हैं, यानी कई लोग इसका नाम क्या टूथ ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कौन सी दवा यूज होती है, एथेनॉल या सोडियम पेंटाथॉल या सोडियम अमाइटल या बारबिचुएटस, ये मुख्य दवाएं नाम है जो कि यूज की जाती हैं। हम आगे थोड़ा देखते हैं। क्योंकि यह दवा व्यक्ति को आधा बेहोश कर देती है, जिससे व्यक्ति आधी बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। क्योंकि यह दवा व्यक्ति को आधा बेहोश कर देती है, जिससे व्यक्ति आधी बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। वो ना तो पूरी तरह से बेहोश होता है, ना ही पूरी तरह से होश में रहता है। यानी वो इन दवा को इंजेक्शन देने के बाद व्यक्ति ना तो पूरी तरह होश में रहेगा, ना तो पूरी तरह बेहोश ही रहेगा, ना पूरी तरह होश में रहेगा। जब भी हम साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम इस प्रकार की आधी बेहोशी की हालत में होते हैं तो हम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहता है कि हम जब इस हालत में होते हैं, आधी बेहोशी की हालत में होते हैं, तो हम चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि झूठ बोलने के लिए हमको अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, ज़्यादा सोचना होता है और कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है। अपनी तरफ से भी कुछ बातें जोड़नी होती है झूठ बोलने के लिए, और कुछ बातें छिपानी होती हैं जिसके लिए हमें अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो हम जब आधी बेहोशी हालत होते हैं, हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी कारण हम
झूठ नहीं बोल सकती। ये क्या कहता है, मनोविज्ञान कहता है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसमें नार्को टेस्ट परीक्षण करने के नियम व शर्तें, यानी कि नार्को टेस्ट परीक्षण करने के कुछ जो क्या नियम और शर्तें हैं। हमारे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं नार्को टेस्ट करने के नियम व शर्तें में। हम हमारे देश में एग्जाम्पल देते हैं इससे, जैसे हमारे देश भारत में CBI जांच के दौरान इंट्रावीनस बारचुटेरेटस नामक दवा इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है और CBI इस दवा का इस्तेमाल कई सालों से कर रही है। यानी मुजरिमों को सच बिगड़वाने के लिए इसका इस्तेमाल CBI कर रही है कई साल से, इस दवा का इस्तेमाल। नार्को टेस्ट के लिए कोई सेंट्रल लॉ तो हमारे देश में नहीं है, नार्को टेस्ट के लिए कोई सेंट्रल लॉ हमारे देश में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट जैसे कि FBI, CBI या पुलिस या कोई अन्य सरकारी डिपार्टमेंट बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी का नार्को टेस्ट नहीं या ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कर सकता। यानी किसी का भी नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना है, हमें हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना ज़रूरी है। इसके लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। वैसे खुद को दोषी ठहराना नेचुरल जस्टिस के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो यहाँ इसके अलावा कोर्ट परमिशन नहीं पाती है, वैसे भी खुद को दोषी का ठहराना नेचुरल जस्टिस के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन। यानी कोई व्यक्ति खुद को अगर दोषी अपने आप को अगर मान लेगा तो क्या होगा, नेचुरल जस्टिस के लिए व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये आर्टिकल 20 में बताया गया है आपसे। नार्को टेस्ट से पहले आरोपी व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। नार्को टेस्ट से पहले आरोपी व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है कि वो व्यक्ति उस टेस्ट के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी है या नहीं। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर है तो उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट नहीं होता। यानी कि अगर जो नार्को टेस्ट उसी व्यक्ति का किया जाता है जो क्या हो, शरीर से हष्ट पुष्ट हो, यानी उसको किसी प्रकार का कोई रोग न हो, उसका कोई मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो, तभी उसका क्या होता है, नार्को टेस्ट होता है। जैसे देख लीजिए, बच्चे और ज़्यादा बूढ़े व्यक्तियों का नार्को टेस्ट नहीं किया जाता। यानी अगर बच्चे जो हो गए या जो ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति हैं उनका नार्को टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी शरीर उसके लायक तैयार नहीं होती। नार्को टेस्ट में जिस आरोपी से पूछताछ करनी होती है सबसे पहले उसकी उम्र और हेल्थ को देखा जाता है। यानी नार्को टेस्ट में जिस आरोपी से पूछताछ करनी होती है सबसे पहले उसकी उम्र और हेल्थ को देखा जाता है कि वो नार्को टेस्ट लायक है या नहीं। अब दोस्तों नार्को टेस्ट की प्रक्रिया, यानी नार्को टेस्ट करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे किया जाता है। तो नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति के हाथ की उंगलियों को पॉलीग्राफ मशीन से जोड़ते हैं। नार्को टेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, व्यक्ति के हाथ की उंगलियों को पॉलीग्राफ मशीन से जोड़ते हैं जिसमें एक स्क्रीन लगी होती है। टेस्ट से पहले आरोपी का ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्रेथ स्पीड, हार्ट रेट और उसके शरीर में होने वाली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। कौन करता है, पॉलीग्राफ मशीन जो है रिकॉर्ड करती है। फिर इन सब चीज़ों को देखकर और व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य को देखकर उसे दवाई की डोज दी जाती है। यानी वो व्यक्ति की इन सब देखते हुए व्यक्ति की क्या उम्र है, कि स्वास्थ्य कितना अच्छा है, उसको देखते हुए उसे दवाई की डोज कम मात्रा या ज़्यादा मात्रा में दी जाती है। फिर उससे बहुत आसान से सच सवाल पूछते हैं, जैसे कि उसका नाम, परिवार के लोगों का नाम, उसका पता, उसके काम करने की जगह इत्यादि। ये पूछकर वे उस आरोपी की मानसिक व शारीरिक स्थिति का जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी एनर्जी लेता है और कितनी गति से रिएक्ट करती है। यानी ये सब सवाल पूछ के देखा जाता है कि उसका जो शारीरिक स्थिति है वो कितनी गति से रिएक्ट करती है। इसके बाद जानबूझकर आरोपी से झूठे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब वो नहीं में ही दे। इसके बाद जानबूझकर आरोपी से झूठे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब वो नहीं में ही दे। जैसे कि आपके एक नहीं 3 बच्चे हैं, आपका नाम ये नहीं फला है। ये जानने के लिए कि आरोपी का शरीर झूठ सुनकर क्या प्रतिक्रिया देता है। यानी इससे जानने की कोशिश की जाता है कि आरोपी का शरीर झूठ बोल सुनकर कैसी प्रतिक्रिया देता है, तथा जब वो सही जवाब देता है तो इसके बीच में शारीरिक
शरीर की क्या प्रतिक्रिया और गति रहती है। यानी जब वो सही देता है तब उसके शरीर की गति की प्रक्रिया क्या रहती है, और जब वो गलत जवाब देता है तब शरीर की गति की प्रक्रिया क्या रहती है। इसके बाद आरोपी से सच बुलवाने के लिए सख्त सवाल किए जाते हैं। आरोपी से सच बुलवाने के लिए सख्त सवाल किए जाते हैं, जिससे कि उसकी शारीरिक व मानसिक प्रतिक्रिया का पता चलता है। जिससे शारीरिक व मानसिक प्रतिक्रिया का पता चलता है। अगर वह सच बोलता है तो उसकी प्रतिक्रिया पहले जैसी होगी। अगर वह सच बोलता है तो उसकी प्रतिक्रिया पहले जैसी होगी, वरना पता चल जाएगी कि वो झूठ बोल रहा है। अगर सच बोल रहा हो तो जैसे पहले थी वैसी रहेगी। अगर वो झूठ अगर पहले वरना पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। जरूरी नहीं कि नार्कोटिस्ट पूरी तरह से व्यक्ति की बातों की सच्चाई को जान सके। आरोपी कमज़ोर मानसिकता या शरीर का हो या किसी बीमारी की वजह से उसका शरीर कांपता हो। आरोपी कमज़ोर मानसिकता का हो या शरीर का हो, किसी बीमारी की वजह से उसका शरीर कांपता हो, दिल तेज़ धड़कता हो, तो मशीन गलत भी बता सकती है। कई अपराधी इतने शातिर होते हैं या फिर स्वयं मशीन पर प्रैक्टिस करके आधी बेहोशी की हालत में झूठ बोल जाते हैं। यानी कि वो पहले से ऐसे प्रैक्टिस रखते हैं, इतने शातिर होते हैं कि ये किताब पहले मशीन लगा देंगे फिर भी वो झूठ बोल जाएंगे। आप नहीं जान पाओगे कि वो सही बोले या झूठ बोले। तो यह मशीन के वाले को वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनको मशीन उनके लिए मशीन कोई काम नहीं करती उनके ऊपर। वो मशीन लगाने के बाद भी झूठ भूल जाएंगे। अभी तक दोस्तों आपने देखा नार्कोटिस्ट क्या है और इसकी क्या प्रक्रिया है, या किन शर्तों पर किया जाता है और किन लोगों को किया जाता है, ये सब हमने आपको बताया। यानी इससे कहने लगे कि नार्कोटिस्ट से केवल क्या दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति आधी बेहोशी की हालत में चेक किया जाता है, कोई व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ, यानी जो पहले से बयान दिया था वो उसका बयान सही है या गलत। अब दोस्तों आपको हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिया। हमने एक पॉइंट लिया था नार्कोटिस्ट, अगला हमारे पॉइंट और था क्या, ब्रेन मैपिंग। ये क्या है, तो चलते हैं देखते हैं ब्रेन मैपिंग क्या है। अब अगला पॉइंट देखते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या है। तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट की खोज अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फार्वेल ने 1962 में कोलंबस स्टेट अस्पताल में की थी। ये टेस्ट नार्को टेस्ट से बिल्कुल अलग है। इसमें आरोपी को कंप्यूटर से जुड़ा एक तारों का हेलमेट पहनाया, यानी कि आरोपी के एक हेलमेट पहनाते हैं जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है। किसके द्वारा, तारों के द्वारा, जिसमें सेंसर लगे होते हैं और ये सेंसर दिमाग में होने वाली सारी हलचल को रिकॉर्ड करता है और उस हलचल को स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, उस हलचल को स्क्रीन पर दिखाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान आरोपी को सामने रखी एक बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ फोटो और वीडियो दिखाए जाते हैं, जिनमें साधारण व्यक्तियों या पक्षियों की फोटो, वीडियो या आवाज़ें होती हैं। फिर उस आवाज़ दिखाई जाती है, बच्चियों छोटी बेटियों की आवाज़ें होती हैं, जिनमें क्या साधारण व्यक्तियों या पक्षियों की फ़ोटो या वीडियो या आवाज़ें होती हैं। फिर उसे केस से जुड़े फोटोग्राफ, वीडियो का पिक्चर दिखाया जाता है। जैसे केस से जुड़े फोटोग्राफ, वीडियो या पिक्चर दिखाए जाते हैं। यदि वह अपराध या वीडियो संबंधित पिक्चर या आवाज़ पहचानता है, पहचानता है तो उसके दिमाग से तरंगें आती हैं और उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जबकि एक निर्दोष व्यक्ति जिसके लिए वो अनजान हो, वो उसे पहचान नहीं पाता और ये तरंगें पैदा नहीं होती। यानी कि अगर वो उस घटना से या संबंधित व्यक्ति से या कोई जो फोटो दिखाया जा रहा है उससे अगर वो पहचानता होगा तो उसके क्या होगी, उसके मतलब कि उसके दिमाग से तरंगें उत्पन्न होगी जो कि उस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देंगी। अगर वो किसी को नहीं पहचानता, स्थान या फोटो को नहीं पहचान रहा है, तो उससे कोई भी तरंगें उत्पन्न नहीं होंगी। यानी उस कंडीशन में समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, यानी कि उसको कुछ जानकारी नहीं है। यानी अगर तरंगें उत्पन्न हो रही हैं तो वो व्यक्ति दोषी है, यानी कि उसको वहाँ पर घटना था। अगर दिमाग तरंगें नहीं उत्पन्न हुई यानी वो निर्दोष है, वो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो सही बोल रहा था, इससे जानकारी मिल जाती है। तो वैसे दोस्तों ये ब्रेन मैपिंग जो है टेस्ट है, ये भी एक कारगर तरीका है, बहुत अच्छा कारगर तरीका है। कोई अपने यहाँ तो कम, लेकिन यहाँ कई दूसरे देशों में यार प्रयोग किया जाता है तरीका, ये बहुत अच्छा तरीका ये भी है। दोस्तों आज आपको हमने क्या बताया, विषय शिक्षा के अंतर्गत आपको जानकारी दिया हमने कि नार्को टेस्ट क्या है,
उसकी प्रक्रिया क्या है, वो किन प्रक्रिया आता है, और हमने बताया आपको ब्रेन मैपिंग क्या है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस जानकारी को, इस वीडियो को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे और लोग भी जुड़ें और मुझे भी मोटिवेशन मिले। और दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।